स्वागत है आप सभी का राजगुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके सफ़र को बनाते हैं सफल और ज्ञानवर्धक। हर दिन जहां आपको करंट अफेयर्स के 10 नए सवालों के जवाब बिल्कुल सही और तरीके से समझाए जाएंगे। और अब हमें ज्वाइन कीजिए हमारे 100 दिन के करंट अफेयर्स चैलेंज के लिए। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इस चैलेंज के 100 वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं 22वें दिन का प्रश्न नंबर पहला। हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ टाइगर रिजर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व शौचालय दिवस स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान ये मनाया गया है 19 नवंबर को, यानी कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये मनाया गया है। और हर साल ये 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस 2024 का विषय शौचालय शांति के लिए एक स्थान है। क्या विषय है? विश्व शौचालय दिवस 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जुलाई 2013 को विश्व शौचालय दिवस को अपनाया है। ये हर जगह है, अभी पूरा विश्व में है, केवल स्वच्छ भारत का ही मिशन नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे भारत में भी हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीटी ओपन में महिला तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तीरंदाजी में मौजूदा एशियाई खेलों की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लक्समबर्ग में जीटी ओपन में महिला कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति पहली बार जीटी ओपन में भाग ले रही थी। ज्योति ने 17 नवंबर 2024 को बेल्जियम की सारा प्रिल्स के खिलाफ 147-145 से जीत के साथ खिताब हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। वे किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर ने जीता है। और ये है डेनमार्क देश से संबंधित रखती है, डेनमार्क से है ये। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर देश की पहली मिस यूनिवर्स बनी है जिन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन और संयम के साथ 2024 का ताज जीता। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने इस देश की ये पहली महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर है जिन्होंने 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है ओडिशा में। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इस मिसाइल में 1500 किलो से अधिक दूरी तक 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड्स ले जाया जा सकता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? ये चीन को पीछे छोड़ा है। भारत ने अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों में भारत सबसे आगे निकल गया है। 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष में 3 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्रों ने अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया है। 2009 के बाद यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका में सबसे ज़्यादा छात्र भारत से गए हैं। भारत से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। 3 लाख। हाल ही में कौन सा देश IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये है भारत। भारतीय ओलंपिक संघ IOA राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम IGI में अगले वर्ष 13 से 19 जनवरी तक भारतीय ओलंपिक संघ IOA राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम IGI में अगले वर्ष 13 से 19 जनवरी तक होने वाले पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी में सहयोग करेगा। इस विश्व कप में इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे, जिनमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमें शामिल होगी, जबकि कुछ देश ऑब्जर्वेशन डेलीगेट भेजेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हुआ है, वह कौन थी? उमा दास गुप्ता जो है वे एक अभिनेत्री थी जिनका निधन हुआ है। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है कोलकाता में, और उनका निधन 18 नवंबर को अभी हाल ही में हुआ है। वो कई सालों से कैंसर से जूझ रही थी। उनके निधन की खबर की पुष्टि उनके रिश्तेदार अभिनेता और राजनेता चिरंजीत चक्रवर्ती ने की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। 4 दिवसीय 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन 19 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ और यह 19 से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन विश्व मृदा वैज्ञानिकों और हितधारकों के लिए शीर्ष वैश्विक मंच है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजगुरु क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तब तक के लिए तैयारी रखें और अपना ध्यान रखें। राजगुरु क्लासेज के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।